में मतलब एक चीज तो तय होगी, ये तो हमें पता है कि देश में सरकार संविधान से नहीं चल रही। हरियाणा में सरकार संविधान से नहीं चल रही, आरएसएस की किताब से सरकारें चल रही हैं। अधिकारियों को बाहर आने दिया जाएगा या फिर नहीं आने दिया जाएगा? भिवानी के लघु सचिवालय के सामने मौजूद हैं। समय हो चुका है 7:15 और फिलहाल ये जो गेट है बंद है, पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात हैं। मामला क्या है? सुबह आज भिवानी के लघु सचिवालय के सामने महापंचायत का आयोजन किया गया। यह महापंचायत जो गांव रोहनाथ का मुद्दा है उसको लेकर की गई थी और लगभग 8 दिन पहले धरने स्थल पर वेद प्रकाश सिंह ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उन्हीं की मांगों को लेकर, गांव रोहनाथ की मांग को लेकर और वेद सिंह के जो परिवार है उनको मुआवजा देने और नौकरी देने की मांग को लेकर आज महापंचायत थी। इस महापंचायत में क्या कुछ नतीजा रहा है और क्या वार्ता रही है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, इसको लेकर सबसे पहले हम कामरेड ओम प्रकाश जी से बात करते हैं। कामरेड जी, सुबह 10 बजे महापंचायत शुरू हुई, उसके बाद महापंचायत ने क्या फैसला लिया? प्रशासन के अधिकारियों के साथ किस प्रकार की बैठक हुई और क्या फैसला सामने आया? देखिए, सुबह 10 बजे महापंचायत शुरू हुई है और 3 बजे तक, 3:30 बजे तक महापंचायत चली है जी। हमने प्रशासन को ये अल्टीमेटम दिया था कि वो 3 बजे तक हमारे से बात नहीं करेगा तो हमें मजबूर होकर के यहाँ प्रशासन के गेट पर बैठना पड़ेगा जी। उन्होंने फिर हमें बुलाया है, एसपी साहब ने, डीडीपीओ साहब ने, तहसीलदार साहब ने और एडीसी साहब ने। उन्होंने 1 घंटा बातचीत की है, लेकिन बातचीत में प्रशासन कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रख रहा है। हमने जो मांग की है वो मांग हमने रख दी है, प्रशासन की तरफ से समाधान के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया है। अगर कोई ठोस प्रस्ताव आएगा तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। हम जो है कोई एडामेंट नहीं है, हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। देखिए, 8 दिन हो गए डेड बॉडी रखी हुई है, परिवार को, गांव वालों को, सबको चिंता है, तो इसलिए हम बातचीत के माध्यम से इसका निपटान करना चाहते हैं। कामरेड जी, फिलहाल 7:15 बजे का टाइम हो चुका है, गेट बंद है, प्रशासनिक अधिकारी अंदर हैं, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। ऐसे में पुलिस प्रशासन कुछ सख्त रवैया अपनाएगा तो नेता क्या करेंगे? देखिए, ये प्रशासन के ऊपर निर्भर है। हमने उस समय भी बता दिया था कि जब तक कोई सकारात्मक बात नहीं होगी तो हम लोगों के सामने क्या कहेंगे। हम यहाँ बिठा के गए थे लोगों को, और कोई सकारात्मक बात आए, कुछ ठोस बात आए, कुछ पॉइंट मानने जाएं तभी तो कहेंगे भाई चलो प्रशासन इतना आगे पहुंच गया, हमें भी थोड़ा आगे पहुंचना चाहिए। जब कोई सकारात्मक बात नहीं है तो ये हमारी मजबूरी है। प्रशासन को अगर कोऑपरेट करना है तो वो बातचीत करे और इसको सकारात्मक बनाए, तो हम भी फिर सोचने को मजबूर होंगे जी। रवि आज़ाद जो भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी जान लेते हैं दिन में। रवि जी, दिन में तो किसान और ये जो संगठन के नेता हैं पूरी तरह से दहाड़ रहे थे, अब कुछ ना कुछ तो शांत दिखाई दे रहे हैं। क्यों शांत हो गए? अब सिर्फ बैठकर काम चलेगा या फिर प्रशासन की आँख खोलने के लिए रात को भी कुछ कदम उठाया जा सकता है? देखिए, ये तूफान से पहले की शांति है और आज की महापंचायत में निर्णय मिनी सेक्रेटेरिएट के गेट पे बैठने का हुआ। और ये भी बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम तो वेद प्रकाश जी के लिए, न्याय की मांग के लिए यहाँ के एसपी साहब के पास जाना चाहते थे, जो दोषी हैं डीसी उनके दरवाजे पे जाना चाहते थे। अब पुलिस ने रास्ता रोक लिया, तो हमारे आंदोलन का नियम है, हम शांति प्रिय आंदोलन करते हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत आंदोलन करते हैं। तो यहाँ बैठे हैं और बैठने से लड़ाई जीती जाएंगी। 13 महीने तक 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो दिल्ली के चारों ओर बॉर्डरों पे आंदोलन चला, तो देश के प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा था। और दिल्ली के आंदोलन के बाद हरियाणा में 3 दर्जन आंदोलनों में सरकार हारी है और यहाँ भी निश्चित तौर पे सरकार की हार होगी, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है। एक डेड बॉडी वेद प्रकाश जी की, शहीद वेद प्रकाश जी की 8 दिन से सिविल हॉस्पिटल में रखी है। प्रशासन को गंभीरता होनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को चिंता होनी चाहिए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीरता और चिंता नहीं है। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और सुबह अब यहाँ पे टेंट वगैरह, लंगर वगैरह सारी चीज़ें यहीं चलेंगी। अब तो यही घर है हमारा और सुबह से फिर वही पंचायतों का धरने का जो रूप है वो शुरू होगा। आगे का कोई निर्णय, क्योंकि आज मीटिंग भी फेल होगी,
अधिकारियों को 50 तरह की चीज़ें हमारी तरफ से बात रखी गई, लेकिन अधिकारी उस पे चलने के लिए ही तैयार नहीं है। हम चाहते हैं बातचीत से इसका समाधान हो जाए, तो आगे का कोई निर्णय लेना पड़ेगा। तो यहाँ एक सक्षम कमेटी 18 लोगों की बनी हुई है, वो सर्वसम्मति से अपने फैसले लेगी। और निश्चित तौर पे ये बात हम ज़रूर कह दें कि ये हमारा आंदोलन का पहला कदम है, आखिरी कदम नहीं है। अगर और भी कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे तो कमेटी निर्णय लेने में सक्षम है, और कमेटी के साथ पूरे हरियाणा की जो किसान यूनियनें हैं, किसान संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा है, तमाम दलित और सामाजिक संगठन हैं, और सारी हमारी सम्मानित खापें, पूरे हरियाणा की नज़र इस आंदोलन के ऊपर है। और कल से एक बड़ी ताकत इस आंदोलन की यहाँ दिखेगी। जो रोहनात गांव का जो हक है और शहीद वेद प्रकाश जी की जो न्याय की मांग है, वो निश्चित तौर पे इनको पूरा करनी पड़ेगी। तो फिलहाल अधिकारी अंदर हैं, तो क्या इस गेट से अधिकारियों को बाहर आने दिया जाएगा या फिर नहीं आने दिया जाएगा? देखिए, हम 8 दिन से डेड बॉडी रखी है, परिवार के लोग, गांव के लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। लेकिन वो बात अगर सुनते तो आज हमें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक बात कह रहे हैं, जब सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम सरकार की बात क्यों सुने, और जब अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम अधिकारियों की बात क्यों सुने। अगर सरकार और प्रशासन हमें तंग करेगा तो ये संविधान में हमें अधिकार दे रखा है आंदोलन करने का। हम आंदोलन करेंगे, हमारी चिंता उनकी चिंता है, वो हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं, तो फिर उनकी बात को कौन समझेगा। कोई आज मीटिंग हुई, 2-2.5 घंटे तक मीटिंग चली, बीच में एडीसी और एसपी ने आधे घंटे का टाइम भी लिया। 5वीं मीटिंग थी, पहले 4 मीटिंगों में कुछ बातें जो उनकी तरफ से आई थी, अधिकारियों की तरफ से, आज तो वो भी नहीं रही उसके। और हमने बिल्कुल स्पष्ट ये किया कि जो गांव को शहीद का दर्जा देने का मुद्दा है, और एक जो है 57 प्लाटों का कब्जा, वो मुख्यमंत्री लेवल की मांग है, तो आप हमारी सीएम से कमेटी की मीटिंग फिक्स करवा दो और जल्दी से जल्दी करवा दो, उसके ऊपर भी 0/0। दूसरा, हमने कहा भाई गांव का रिकॉर्ड के लिए आप किसी एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दो और तय टाइम उसका रखो, उसमें वो सारा रिकॉर्ड दे दे गाँव की कमेटी को। और कंपनसेशन और नौकरी, संतलाल जी वाली भी जो 6 लाख रुपए नौकरी बच रही, और वेद प्रकाश जी वाला भी। अब कंपनसेशन की जो राशि बता रहे हैं वो मतलब हमारे लिए सुनना ही अपमान है। जब इतनी सारी बातें हमने कही फिर भी उधर से कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो आप ये समझ सकते हो कि सरकार कितनी गंभीर है। हमने फिर ये भी कहा, चलो आप सारी बात छोड़ो, आप एफआईआर दर्ज कर दो। कानून ये कहता है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, आप हमें एफआईआर की कॉपी दे दो, आगे की लड़ाई हम अपने आप लड़ लेंगे। वो भी देने के लिए, यानी कि भिवानी में मतलब एक चीज़ तो तय होगी, ये तो हमें पता है कि देश में सरकार संविधान से नहीं चल रही, हरियाणा में सरकार संविधान से नहीं चल रही, आरएसएस की किताब से सरकारें चल रही हैं, और उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। कानून ये कहता है कि एफआईआर दर्ज हो, इसलिए दर्ज नहीं हो रही एफआईआर कि ये डीसी है जिले का, ये आईएएस है। और अगर रवि आज़ाद के खिलाफ कोई बयान भी दे देगा 306 के, तो तुरंत पर्चा दर्ज कर देंगे। 2017 में इसी जिला पुलिस ने हमारे ऊपर पर्चा किया, 1.5 साल तक प्रताड़ित करते रहे, जबकि हम जानते नहीं थे, पिछाड़ते नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं, बयान पे मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ये तो यहाँ तो कागज चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं, खून से लिख रखी है एक एक बात वेद प्रकाश जी ने। उसके बाद एक देश में 2 कानून चलाने की बात चल रही है कि डीसी के लिए अलग कानून है और अमन के लिए अलग कानून है, मेरे लिए अलग कानून है। और हम कह रहे हैं कि भाई संविधान के अनुसार चलो, आप जो है लोकतंत्र के अनुसार चलो। जी रवि जी, एक बार हम आपसे कहेंगे साइड पे जाओ। भूप जी हमारे साथ हैं। भूप जी यहाँ धरने पर बैठे हुए थे और धरने पर ही वेद प्रकाश बैठे हुए थे। भूप जी, साथी भी चला गया, अब न्याय की मांग को लेकर आप भी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। महापंचायत भी हुई, सामाजिक संस्थाओं का समर्थन भी मिला। क्या लगता है आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, जो आप लगातार गांव रोहनात के लिए करते आ रहे हैं, आप अपने 2 साथी भी खो चुके हैं, आपका क्या मन करता है ऐसे हालात देखकर? हालात तो प्रशासन की तरफ से तो गंभीर बन रहे हैं सर जी। ये हालात प्रशासन ने किए हुए हैं।
4-5 दौर की बातें चल रही थी हमारी, आज तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट में बात चली है। बिल्कुल पिछले दौर में कुछ ठीक थी, आज तो बिल्कुल नेगेटिव थी। अगर प्रशासन ऐसे ही चलता रहा तो इसके उस उपरांत में हमने यहाँ धरना लगाना पड़ा। मैं साथी के साथ में था, ऑफिसों में जाते थे, चक्कर 10 बजे आना, 11 बजे आना, 3 बजे आना। अरे हमारी चप्पल घिस गई, फिर भी कोई एक रिपोर्ट की फोटोकॉपी भी नहीं देते थे हमें। बोला क्या करोगे, वकील को बुला कर, यार हमें नकल पर साइन तो हमारे हो रहे, वकील को बुलाना, हम खुद वकील हैं भाई। जब मैं साइन कर रहा हूँ नकल लेने के लिए तो हमारे को मिलनी चाहिए ना। ऐसे ऐसे पॉइंट ADA के पास चली गई वो कॉपी, हमें सलाह मिलानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, यानी हमें हरासमेंट किया गया प्रशासन द्वारा। तो DC साहब से मिले थे एक बार, हमें हमारा 5 आदमी डेलीगेशन, 3 आदमी 2 लेडीज़ थी। वेद प्रकाश जी ने कहा DC साहब से, सर जी गाँव में रुणात किया, मैं लगभग 4 महीने से यहाँ धरनारत हाँ, हमारी अब बात सुनिए। बोले 5 क्यों बैठे, तो हमें तो साबत गाँव ने बुला लो। बोला तुमने चाहिए मुर्बे, ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मेजर पर तो बैठे अधिकारी, ये लैंग्वेज बिल्कुल असभ्य लैंग्वेज थी। ये कई बातें होती हैं ऑफिस की तरह, उस साथी के माइंड करके पिंच कर गई वो बातें। तो मेरा मानना तो यही है आके वो साथी जो भी अपने सुसाइड नोट के अंदर लिखेगा वो 100% सही है। प्रशासन की लापरवाही के कारण हुआ ये सब। जी बहुत बहुत धन्यवाद भूप जी। ये जो फिलहाल आपके सामने जो तस्वीरें थी भिवानी के लघु सचिवालय के सामने, और तमाम यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं और उठने का नाम भी नहीं ले रहे। साफ तौर पर कहना है जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो यहीं पर रहेंगे और धरना अनिश्चितकालीन तक चलेगा। अब देखना होगा कि क्या रात तक बैठने पर कुछ समाधान होता है, अधिकारी जो नेताओं को, कमेटी के जो मेंबर हैं उनको बुलाते हैं, कुछ समाधान निकलता है, या फिर अधिकारी अंदर रहेंगे और ये जो संगठन के लोग हैं ये बाहर रहेंगे। ये आने वाला समय बताएगा। आगे जो भी वारदात होगी, जो भी बातें होंगी वो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे।